हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एनटीए पैटर्न चेंज करने को लेकर पहले से ही कमेटी है उसको बैठा रखा था और फाइनली उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। और अब एनटीए का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है बेसिकली वो आपका चेंज हो चुका है। पहले जब हम नेट का एग्जाम देते थे तो आपकी दो कैटेगरीज हुआ करती थी। एक तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा आपका जेआरएफ। यानी कि आप जब नेट एग्जाम क्वालिफाई करते थे तो जो टॉप रैंकर होते थे, जिनकी हाईएस्ट परसेंटाइल होता था, वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते थे, और जिनका थोड़ा सा कम स्कोर होता था वो नेट के लिए क्वालिफाई करते थे। अब एक तीसरी कैटेगरी है जो आपके लिए ऐड कर दी गई है। तो अब क्या इसमें चेंजेस हैं जो आए हैं और इसका क्या प्रभाव है जो हमारे एग्जामिनेशन पर, हमारी प्रिपरेशन पर पड़ने वाला है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, पहले आपकी कितनी कैटेगरी होती थी? पहले आपकी दो कैटेगरी होती थी। दो कैटेगरी में आपका एग्जाम लगता था। अगर हम बात करें कि जैसे अभी करंट में जो है वो आपकी क्या है, दो कैटेगरीज में आपका एग्जाम लगता है ना। एक तो आपका आप नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं आप, ठीक है, पहली कैटेगरी तो ये थी। और नेट एंड जीआरएफ क्वालिफाई करके आप किसके लिए एलिजिबल होते थे? इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप बनते थे, प्लस आपको जब पीएचडी में आप एडमिशन लेते थे तो आपको जीआरएफ भी मिलती थी, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती थी। पहली कैटेगरी तो ये थी। दूसरी कैटेगरी हम बात करें, अगर आप नेट एग्जाम की बात करेंगे, अभी ये हमारा करंट में सिनेरियो है आपका नेट एग्जाम को लेकर। और दूसरी कैटेगरी थी आपकी ओनली नेट, ओनली क्वालिफाइड फॉर नेट, यानी कि यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ एपी के लिए क्वालिफाई करते थे ना, एपी के लिए क्वालिफाई करते थे। यहां पर आपको जीआरएफ है वो नहीं मिलती थी। ये आपका करंट सिस्टम है, करंट एग्जामिनेशन पैटर्न है जो एनटीए का है। अब इसमें बदलाव क्या आया है वो आपको मैं बताता हूं। इसमें बदलाव ये आया है कि आपकी एक नई कैटेगरी है जो ऐड कर दी गई है। तीसरी कैटेगरी यहां पे ऐड कर दी गई है, ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी तीसरी कैटेगरी यहां पे ऐड की गई है। तो अब इसमें हमारे एग्जाम के ऊपर या हमारी प्रिपरेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, एग्जामिनेशन आपका एक ही होगा, तीनों कैटेगरी के एग्जाम एक ही होगा। जैसे नेट और जेआरएफ के लिए एक ही एग्जाम होता है, ऐसे ही आप पीएचडी के लिए आपका एक एग्जाम होगा। पहले सिस्टम क्या था कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करते थे, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं अपने अपने अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती थी। अब आपका इसमें क्या होगा, हमें जो फायदा है इसमें वो ये है कि हमारे एक तो टाइम बचेगा। आपको अब क्या करना है, आपको अब पीएचडी के लिए नो एंट्रेंस टेस्ट, यहां पर आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट है जो नहीं देना है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, एक तो टाइम बच गया, ठीक है, आपकी एनर्जी बच गई यहां पर कि अलग से आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। और होता क्या था कि पहले पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट बहुत सालों में निकलते थे, बहुत कम सीटें हैं जो पीएचडी के लिए होती हैं, तो कई बार हमारा जीआरएफ भी लैप्स हो जाता था। तो अब उससे भी हम थोड़ा बच पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कि हमारी प्रिपरेशन के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। अब देखो, डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि आपकी तैयारी है वो आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, है ना। तैयारी है उसको थोड़ा सा अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कंपटीशन है वो आपका बढ़ गया है। कंपटीशन है वो डेफिनेटली बढ़ गया है, क्योंकि लोगों में पीएचडी को लेकर अब बहुत मारामारी है। तो लोग अब यहाँ पे डायरेक्ट आपका पीएचडी में एडमिशन होगा तो लोग ज़्यादा इसकी तैयारी करेंगे, हाई इंटेंसिटी से इसकी तैयारी करेंगे। तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन है उसका लेवल है थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। आपको भी मेहनत है वो थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिशन इससे बढ़ेगा, ठीक है। हमारे लिए फ़ायदा ये है कि हमारा टाइम बचेगा, ठीक है, एनर्जी बचेगी। एक बार में हमारा नेट, जेआरएफ और पीएचडी तीनों ही एक बार में आपके क्वालिफाई इसमें हो जाएंगे। तो अब सब लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि लास्ट के 70 डेज हैं, 70 डेज में अच्छे से आप सब लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन डेफिनेटली इसमें बढ़ने वाला है, ठीक है। बाकी हमें ये बहुत बेनिफिट होगा, ये जो प्रोसेस है इसमें आपका बहुत बेनिफिट है जो हमारा होने वाला है। अब आपका इसमें पैटर्न में क्या चेंज आया है कि पहले आपके नेट और जीआरएफ के दो अलग अलग आपके सर्टिफिकेट आते थे, अब आपका तीसरा भी सर्टिफिकेट आएगा पीएचडी का, है ना। तो अब तीनों कैटेगरी के अलग अलग स्कोर कार्ड हैं जो आपके जारी होंगे। जो सबसे टॉप पे रहेंगे वो जीआरएफ के लिए क्वालिफाई होंगे, फिर नेट के लिए और फिर पीएचडी के लिए। इस तरह से आपका होगा। हाँ, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं, है ना। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताई थी कि ये जो लास्ट वाली दो कैटेगरीज हैं इनकी वैधता 1 साल की ही है आपकी,
1 साल की ही वैलिडिटी है इनकी। अगर आपने 1 साल में पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया तो आपको दोबारा से नेट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहां पर आपका क्या है कि पीएचडी के लिए भी आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे, यहां भी पीएचडी के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए क्वालिफाई होंगे। और तीनों के अलग अलग स्कोर कार्ड हैं जो आपके जारी होने वाले हैं। तो ये एक सिस्टम है जो नया सिस्टम है जो अभी आपका होने वाला है, और ये आपका 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर है उससे ये आपका लागू होगा। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है, ये चेंजेस हैं जो आपके होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, है ना, आप पीएचडी भी साथ में हो गया है, तो आप सभी के लिए दोस्तों अपनी यूनिवर्सिटी का जो ऐप है उस पर आपको जितने भी हमारे कोर्सेज हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी यहाँ से मिल जाएगी। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत शानदार सी पेपर 1 प्लस पेपर 2, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की टेस्ट सीरीज है जो आपके लिए अवेलेबल है अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप के ऊपर, और साथ में सेट के कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है।